हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो है कि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक जो है कि समय से पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रूल्स के बारे में डिस्कस किया था ऑब्वियसली, कि ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिसकी हेल्प से हम जो है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से जो है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कि हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम का यूज करके किस तरह से हमें इमेज जो है कि किसी गिवन ऑब्जेक्ट का ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं कि उसका इमेज इस पोजीशन में बनेगा, उसका जो रूल्स था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, यह जो वीडियो था वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसमें जो भी रूल्स दिए गए थे और वे सारे रूल्स जो है कि आप सभी लोगों को कम याद होने चाहिए। तो वे जो रूल्स थे वो 4 रूल्स थे। तो उस रूल्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से होता है। और उसको यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कि वे जो रूल्स हैं उन रूल्स का यूज करके हम कनकेव मिरर से किस तरीके से डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इमेज जो है कि ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, उसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिविटी है 10.4 वे जो है कि क्या है, उसका भी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है कि डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है। और साथ ही साथ एक्टिविटी 10.4। तो यह दोनों एक टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और ये जो एक्टिविटी है 10.4, ये दोनों जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और पैरेलल ही हम दोनों को ही लेकर के चलेंगे। तो जो इमेज जो बनता है कनकेव मिरर से यूजिंग द रूल्स विच इज डिस्क्राइब अर्लियर, उन सारे रूल्स का यूज करके हम यदि इमेज बनाते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख करके, तो यह जो 10.7 में फिगर दिया गया ABCDE और F, ये जो है कि हमें कंडीशंस मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन मिलेंगी इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे। उससे पहले जो है कि हम साथ ही साथ एक्टिविटी 10.4 को भी लेके चलते हैं। तो एक्टिविटी 10.4 में क्या दिया है, फर्स्ट स्टेप में है कि ड्रा नीट रे डायग्राम्स फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। तो स्टूडेंट 10.1 जो टेबल है चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें जो है कि टेबल में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को यदि हम डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वह जो है कि डिफरेंट पोजीशंस पर मिलता है। उस पर बताया गया है कि हाँ, जो है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ पर जो है कि इमेज बनेगा, और उसको यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखते हैं तब कहाँ पर बनेगा इमेज, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब इमेज कहाँ होगा। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तब इमेज कहाँ पर बनेगा। यदि फोकस पर रखेंगे तब इमेज क्या बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। और यदि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो है कि कहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये सारे टेबल्स दिए हैं, उसकी हेल्प से, सारे सिचुएशन टेबल में दी है, उसकी हेल्प से हमें रे डायग्राम बना करके दिखाना है कि ये चीज़ें आएंगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो है कि यू मे टेक एनी टू
ऑफ द रेज मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन फॉर द लोकेटिंग द इमेज। तो ये इसमें है कि रे डायग्राम बनाने के लिए जो टेबल 10.1 में दिया हुआ है सिचुएशन, उसके लिए जो है कि इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेक्शन में डिस्कशन है कि रूल्स क्या है रे डायग्राम बनाने के लिए, चूज करने के लिए, उससे जो है कि इमेज कैसे ऑब्टेन करेंगे उसका हेल्प लेकर के हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप है कंपेयर योर डायग्राम्स विथ दोज गिवन इन फिगर 10.7। और उसके बाद जो है कि जो हमें बनेगा डायग्राम, हम बनाएंगे रे डायग्राम टेबल की हेल्प से 10.1, उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इस वाली सिचुएशन वो 10.7 जो दिया गया उसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें ये मिलेगा कि दोनों ही जो रे डायग्राम है यहाँ पर जो है 10.7 और जो हम इस एक्टिविटी को करके बनाएंगे वो दोनों जो है कि सेम आएंगे, क्योंकि जो टेबल 10.1 है उसमें जो है कि इमेज का फॉर्मेशन जो है वह जो है कि कनकेव मिरर के लिए ही उसमें दिया हुआ है। तो वहाँ से रे डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे टेबल को, तो ये फिगर्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्राइब द नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। और उसके बाद जो है कि सारे केसेस में हम क्या करेंगे, उसके इमेज के नेचर को देखेंगे कि वह रियल है या वर्चुअल है, या फिर वह इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। फिर उसके बाद पोजीशंस को बताएंगे कि वह जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में वह किस पोजीशन में बनेगा। फिर उसके बाद उसकी रिलेटिव साइज, इमेज की जो रिलेटिव साइज होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, उसको क्या होगा ये हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है कि टेबुलेट द रिजल्ट्स इन द कन्वीनियंट फॉर्मेट, और उसके रिजल्ट को हमें क्या करना है, एक टेबल बना करके उसमें बताना कि हाँ ये इमेज शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, या फिर उसकी साइज जो है कि किस तरह से चेंज हो रही है, वो जो है कि हम एक टेबल बना के नोट करना है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि क्या करना है इसमें। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर हम इस 10.7 के फिगर्स को समझते हैं, और इसके समझ जाने से ये एक्टिविटी जो है 10.4 ये भी समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे जो है कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, और वो इमेज जो फॉर्म होंगी कनकेव मिरर से वो क्या होंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं, यदि कोई हमारे पास कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो जो हमारे रूल हैं उस रूल के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी में यदि कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट यदि आएगी वो मिरर पर पैरेलल आएगी। तो यहाँ पर दो रे हमने दिखाया, एक यह रे जो यह प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह जो है कि फोकस से होकर के जाएगी, पासिंग थ्रू फोकस। इसके बाद यहाँ बी पॉइंट से हम एक पैरेलल रे एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से एक पैरेलल रे जा रही है और ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। और एक यह मिडिल से हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पर ही जो है कि लाइन रे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यह उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल रे हैं वह जो कि एक दूसरे को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और यह पॉइंट जो है फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और यह सी पॉइंट जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यह जो पॉइंट है इस मिरर का पोल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उसका जो इमेज बनेगा वह जो है कि प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, और यह जो है कि पॉइंट ये इमेज होगा, इसका जो इमेज का साइज होगा वो पॉइंट लाइक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई हाइट मिल नहीं रही। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं
कि यह रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से एक लाइन में आप ड्रा करेंगे जो कि यह इस पॉइंट पर ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो इंसिडेंस एंगल होगा, और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का जो एंगल होगा वो आर रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और यह जो है कि रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू आर होगा, ये दोनों सेम होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखें, दूर रखें, इसके बियॉन्ड रखते हैं, तो इसका हमें इमेज फॉर्म करना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक पैरेलल रे यहाँ से लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और यह जो है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है कि इस फोकस से होकर के क्रॉस करेगी। दूसरी रे जो है कि हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ पर, सेम पाथ। तो यह दोनों जो रे एक दूसरे को जिस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पोजीशन को हम मिला देंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट को। हमें जो है कि इमेज का पोजीशन और उसका साइज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज बन रहा है जिसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट करें, बी पॉइंट को बी डैश के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है बी डैश, ए के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको ए डैश से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो इमेज का जो ये ए पार्ट हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट का ए पार्ट इमेज में नीचे आ रहा है, ऊपर का पार्ट, और ये जो है कि इसका जो पाथ है, फुट है, वो इसके फुट पर आ रहा है। तो यह इमेज जो है इन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है यदि सी से बियॉन्ड यदि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, और यह जो इमेज का नेचर होगा वह इन्वर्टेड होगा और साइज जो होगा इसके रिलेटिवली स्मॉल होगा। तो ये हो गया। और यहाँ पर ये इस केस में यह दिया हुआ पॉइंट डी पॉइंट इंसिडेंट हो रहा है, ई पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर डी पॉइंट पर, यहाँ पर ई पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के इस मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे, बनाएंगे, और उसके बाद जो है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे होगी वो फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा जो है कि यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी रे, और यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू रूल। तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे है और यह दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आप देखेंगे, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें इमेज का पोजीशन और इसका नेचर मिलेगा और साइज भी मिलेगा, कितना साइज का इमेज बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि यह जो पोजीशन है इमेज का वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है इमेज, और इसका साइज जो है कि ऑब्जेक्ट की साइज के ही इक्वल है, और यह नेचर जो है यह है इन्वर्टेड नेचर है, और यह जो है कि रियल इमेज बन रहा है। इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि रियल में जो है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस प्रिंसिपल फोकस के मिडिल में रखते हैं तो यह किस पोजीशन पर इसका इमेज बनेगा ये देखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रे जो है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे, वह जो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रे जो है कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी और वापस उसी की तरफ रिटर्न हो जाएगी। तो यह एक दूसरे को कट करेंगे इस पॉइंट पर, ये डैश पॉइंट पर, और यहाँ से मिला देंगे तो यह इमेज का पोजीशन मिल जाएगा। और यह इमेज जो है कि इधर बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और यह जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज में रिलेटिवली लार्ज है, और यह रियल इमेज बन रहा है बट इन्वर्टेड है। अब नेक्स्ट पोजीशन में इमेज को यदि हम फोकस पर रख दे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दे तो कहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने फोकस पर, प्रिंसिपल जो फोकस है मिरर का वहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल ले प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जब वापस इधर आ जाएगी, आएगी फोकस से होकर के क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट रे जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी और वह रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस करेगी। तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, यह दोनों जो है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगी, और यह पैरेलल रे जो है कि हम एज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पर कट कर रही होगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन एफ में अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल सेंटर फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे, जो कि यहाँ पर है, एफ में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने एफ और पी के बीच में रख दिया, पोल और फोकस के बीच में। अब यहाँ पर क्या करें होगा कि यहाँ से यह रे जो ऑब्लिकली जो है कि यहाँ पर इंसिडेंट होगी पोल पर, और यह जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ऑब्लिकली यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड रे जो है कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, इस पर इंसिडेंट होगी और वापस सेम उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो इधर जो इस साइड में जो ये दोनों रे हैं, यह एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ने के साथ इनके बीच का जो गैप होगा बढ़ रहा, मतलब मीन्स यहाँ पर ये जो दो रे रिफ्लेक्टेड रे हैं यह डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो यह जो है कि इस साइड में ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर इसको यदि हम एक्सट्रापोलेट करें दूसरे साइड बिहाइंड द मिरर, तो हम ये देख पाएंगे कि यह जो है कि इस पॉइंट ए डैश पर जो है कि मीट होती हुई अपीयर होंगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जहाँ पर ये मीट होते हुए सेम होंगी उस पोजीशन पर हमारा इमेज बनेगा। तो इस सिचुएशन जो इमेज होगा यह जो है कि यह इमेजिनरी होगा, या इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज होगा, और यह इरेक्टेड होगा, ठीक है, सीधा होगा, और इसका साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लार्ज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमें कि यह रे डायग्राम बनाने में हमें कैसे क्या ध्यान रखना है। रे डायग्राम बनाते समय मिरर जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो है कि हम सी और पी रेडियस का एक हम सर्किल बनाएंगे, सी पी रेडियस का लेकर के हम क्या करेंगे सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको जो है कि हम यह जो अर्क हम जो लिए हैं इस पार्ट का, सर्किल का ये पार्ट अर्क है जो कि मिरर का की तरह वर्क करेगा। इसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम पोल असाइन कर देंगे, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम एज ए प्रिंसिपल फोकस असाइन करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो होगा पी एफ और सी एफ ये दोनों इक्वल होंगे। फिर उसके बाद जो है कि ये रे हम इंसिडेंट करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, तो वो एग्जैक्टली जो है कि हमें इमेज का पोजीशन देंगे। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इमेज जो है कि इजीली जो है कि लोकेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा जो ये है ये पूरा जो है कि किस तरह से इमेज फार्म होता है बाय यूजिंग कनकेव मिरर की हेल्प से किस तरह से इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स की। तो कनकेव मिरर्स के कई यूज हैं। इनका जो कॉमन यूज है वह है
टार्च में इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डार्क में सर्च करने के लिए जो लाइट्स यूज की जाती हैं उसमें कनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है। एंड व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके हेडलाइट में जो है कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे कि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स मिलती है। तो व्हीकल्स में जो हेडलाइट यूज करती है उसका जो यूज होता है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है या यूज है कि कनकेव मिरर्स आर ऑफन यूज एज सेविंग मिरर्स टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो बार्बर के शॉप में जो लेंस यूज किया जाता है, मिरर यूज किया जाता है, वो जो है कि कनकेव मिरर यूज होता है। या फिर जो व्यक्ति जो है कि यूज करते हैं सेविंग के लिए मिरर, वो कनकेव मिरर होता है, जिसमें जो है कि जो पर्सन होता है उसका जो कि फेस जो है कि लार्ज दिखता है। तो लार्ज फेस दिखने के लिए सेविंग करते समय जो है कि कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है किसी पेशेंट के टीथ का इमेज लार्ज देखने के लिए। और इसका जो है कि नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो सोलर फर्नेस में हीट जनरेट करने के लिए लार्ज साइज का जो है कि कनकेव मिरर्स जो है कि यूज किए जाते हैं सोलर पैनल्स में हीट जनरेट करने के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये जो है कि डेली लाइफ में एप्लीकेशंस है, सर्च लाइट, टार्च, व्हीकल हेड। दूसरा ये भी जो है कि डेली लाइफ में यूज किया जाता है सेविंग मिरर के फॉर्म में। और डेंटिस्ट, मेडिकल में डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। और उसके बाद जो है कि इंडस्ट्रीज में जहाँ पर सोलर पैनल्स या सोलर फर्नेसेस चलती हैं वहाँ पर जो है कि कनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है हीट जनरेट करने में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो जो है कि आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी जो वीडियो इस चैनल पर आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप सभी तक जो है कि अतिशीघ्र पहुंचते रहें। और साथ ही साथ ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके।